गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है, मेजर्स ऑफ मास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो मास है, मास को किस तरह मेज़र किया जाता है। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कैसे की जाती है। ठीक है ना, लेंथ को हम किस तरह से मेज़र करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम मीटर, किलोमीटर, इन सभी में जो है लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आपस में इनका रिलेशन कैसा होता है। ठीक है ना। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। और 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से जो है सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना। और उसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी सीखा था। ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि क्या है, मेजर्स ऑफ मास। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे आपका, कि आपका मेज़रमेंट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है ना। इसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, वेट मेज़र करने की यूनिट्स क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। इसके बाद कन्वर्ज़न ऑफ केजी एंड जी, जो भी उनकी यूनिट्स होती हैं उनका आपस में किस तरह से हम कन्वर्ज़न कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद एडिशन ऑफ केजी एंड जी, किलोग्राम और ग्राम का एडिशन देखेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और फिर डिवीज़न देखेंगे। और यही सारी चीज़ें हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में भी देखी थी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मेज़रमेंट ऑफ मास। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनी वेट मोर और लेस। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को जो है पता करना। ठीक है ना। या फिर किसी कितना भी कोई वेट है उसको पता करना। ठीक है ना, कि वो ज़्यादा भारी है या फिर कम भारी है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जो है उनका वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनी वेट मोर और लेस। ठीक है ना, किसी भी वेट की क्वांटिटी को पता करना कि वो कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, हमें उसका वेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो वही चीज़ उसका वेट कहलाती है। वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी जो क्वांटिटी हमारे पास में दी रहती है उसको हम एक दूसरी क्वांटिटी के साथ में जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम 1 केजी का कोई सामान रखे, इसको कंपेयर करें हमने दूसरे सामान से। ठीक है ना, जो भी क्वांटिटी है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो जो है ये वाली जो क्वांटिटी है ये भी 1 केजी मान ली जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हम जो है वेट करते हैं। ठीक है ना। और वेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम जो है वेट करने के लिए वेट मशीन का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तराजू। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना। इस तरह से एक तराजू में एक इधर रहता है, ठीक है ना, एक इधर रहता है और बीच से ऐसा कंबाइन रहता है और इस तरह की तराजू रहती है। ठीक है ना। तो तराजू का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। ठीक है, तो वेट मेज़र करने की यूनिट क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू वे हैवी आइटम्स लाइक राइस, वीट, शुगर एट्सेट्रा वी यूज़ किलोग्राम। ठीक है, जो हैवी आइटम्स रहते हैं जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, इनको हम वेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वाइल टू वेट स्मॉल थिंग्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मेडिसिन्स, तो गोल्ड, सिल्वर या फिर मेडिसिन्स को वेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ ग्राम एंड मिलीग्राम। तो हम इसके लिए ग्राम और मिलीग्राम का यूज़ करते हैं। तो जो भी आपका हैवी वेट रहता है, ठीक है ना, जो ज़्यादा वेट की रहती हैं, ठीक है ना, हैवी वेट रहता है, उसको हम
किलोग्राम में वेट करते हैं, और जो स्मॉल रहता है, ठीक है ना, स्मॉल वेट रहता है, उसको हम किस में, ग्राम में या फिर मिलीग्राम में हम जो है वेट करते हैं उसको, ठीक है ना। ये लिखा है यहाँ पे देखिए, टू वेट हैवी आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर एट्सेट्रा वी यूज़ किलोग्राम, while to weight small things like gold, silver, medicines etc we use gram and milligram, ठीक है ना। the words हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम आर इन लिटिल यूज़, और इसके अलावा आपके पास में आप यूज़ करते हैं आपका हेक्टोग्राम हो गया, डेकाग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया और सेंटीग्राम, ये सारी चीज़ें भी जो है यूज़ करते हैं हम अलग अलग वेट को मेज़र करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेरी हैवी आइटम्स आर वेटेड इन मेट्रिक टन, क्विंटल, मेरियाग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है ना। तो और भी जो काफ़ी ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं तो उनको किस में, मेट्रिक टन में हम मेज़र करते हैं, उसके अलावा क्विंटल में करते हैं मेज़र, ठीक है, और मेरियाग्राम में करते हैं और किलोग्राम में करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम्स। तो 1000 किलोग्राम्स को एक साथ जो है 1 मेट्रिक टन बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो 1 क्विंटल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर होते हैं 100 किलोग्राम्स, ठीक है ना। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 1 मेरियाग्राम इक्वल टू कितना होता है, 10 किलोग्राम्स। 10 किलोग्राम्स का 1 मेरियाग्राम होता है, ठीक है ना। और 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, जो रिलेशन बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 किलोग्राम, और 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन शॉर्ट वी राइट जी फॉर ग्राम, ठीक है, के जी फॉर किलोग्राम एंड एम जी फॉर मिलीग्राम। शॉर्ट में जो है ग्राम के लिए जी का यूज़ करते हैं, किलोग्राम के लिए के जी का यूज़ करते हैं, और मिलीग्राम के लिए एम जी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसको देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिकली मास इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वेट, ठीक है ना। तो मास जो है वेट से अलग होता है, ठीक है ना। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज नोवेयर, ठीक है ना। जो मास रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है ना। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग प्लेस पे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाउ एवर पीपल आर हैबिचुएटेड टू यूज़ द वर्ड वेट इन प्लेस ऑफ मास। तो लोगों की क्या है आदत बनी हुई है, वो जो है मास की जगह पे वेट का यूज़ करते हैं, जबकि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। देयरफॉर द वर्ब वेट एंड नाउन वेट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन आर कॉमन इन यूज़, ठीक है ना। दोनों का मतलब अलग अलग है, वेट और वेट का, बट ये कॉमन इन यूज़ हैं, दोनों को कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो मास और वेट जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ज़न ऑफ केजी एंड जी मीन्स किलोग्राम और ग्राम का कन्वर्ज़न कैसे करते हैं वो देखते हैं ये, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हो कितना 5 kg और 603 ग्राम इंटू ग्राम, ठीक है। तो आपको 5 kg और 603 kg को जो है ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो 5 kg है, ठीक है, इसमें हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। तो 5000 ग्राम ये हो गया और 603 ग्राम पहले से था, तो इन दोनों को देख ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा 5603 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 kg 603 ग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा टोटल 5603 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 किलोग्राम 25 ग्राम इंटू ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 kg दिया हुआ है, तो 8 kg में भी हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8000 कितना ग्राम, ठीक है। तो 8000 ग्राम पहले से था, ठीक है। 8000 ग्राम ये हो गया और 25 ग्राम जो है इसमें दिया हुआ है, तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 8025 ग्राम हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मास का कन्वर्ज़न किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी राइट जी विथ के जी इन 3 प्लेसेस, ठीक है। वी राइट एम जी विथ जी इन 3 प्लेसेस, ठीक है। तो ग्राम के साथ में हमेशा किलोग्राम लिखा जाता है, ठीक है ना, और जो मिलीग्राम है उसके साथ में ग्राम लिखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, टू मेक 8 at 1000 place we put at 0 as required in between किलोग्राम एंड ग्राम नंबर्स, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट दीज मासेस इनटू किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मास दिया हुआ है, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जैसे सबसे पहले दिया हुआ है क्या 4639 ग्राम, ठीक है। तो इसमें से हम जो 4000 है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है ना, और 4000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 किलोग्राम, ठीक है। 4 किलोग्राम अलग हो गया और 639 ग्राम अलग हो जाएगा। इस तरह से ये आपका किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ 7028 ग्राम, तो इसका कितना बन जाएगा 7 किलोग्राम 28 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ क्या 9005 ग्राम, तो 9 किलोग्राम और 5 ग्राम इसका बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका 1000 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है ना। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, उसी की हेल्प से यहाँ पे कन्वर्ज़न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, कन्वर्ट दिस मास इनटू मिलीग्राम, ठीक है ना। आपको जो है जो भी यहाँ पे मास दिए हुए हैं इनको जो है किस में मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसमें भी आपको ये पता होगा कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 ग्राम और 690 मिलीग्राम, ठीक है। तो 7 ग्राम में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 7000 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो ये 7000 मिलीग्राम हो गया और ये 690 ग्राम है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 7690 मिलीग्राम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया 9 ग्राम और 30 मिलीग्राम, तो 9 इंटू 1000 मिलीग्राम हो जाएगा और ये 30 मिलीग्राम है, तो टोटल हो जाएगा कितना 930 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया क्या 7 ग्राम और 6 मिलीग्राम, तो इसके लिए क्या 7 इंटू 1000 मिलीग्राम कर दिया और 6 मिलीग्राम पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7006 मिलीग्राम, ठीक है। इस तरह से जो है ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है,
और किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है, और ग्राम को मिलीग्राम में, ये तीनों जो है हमने इसमें देखा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हो, टू मेक 7 at 1000 प्लेस वी कैन ऐड एस ज़ीरोस इन मिलीग्राम एस रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो अगर बीच में जो है जैसे यहाँ पे 7000 था, ठीक है, और इसमें प्लस 6 मिलीग्राम ऐड करना था, तो इसको जो है बीच में ज़ीरो हमने पुट किया, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई केस हो जहाँ पे चीज़ें नहीं दी रहती हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ज़ीरो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, टू मेक 7 at 1000 प्लेस वी कैन ऐड एस ज़ीरो इन मिलीग्राम एस रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जैसे ज़ीरो की रिक्वायर्ड हो तो हम मिलीग्राम के प्लेस में ज़ीरो को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट दीज मासेस इनटू ग्राम। तो यहाँ पे जो मास दिया हुआ है इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे 2 kg दिया हुआ है और 145 ग्राम दिया हुआ है, तो 2 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम, और फिर इसमें 1045 को ऐड कर दीजिए, 145 को, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2145 ग्राम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2145 ग्राम। यहाँ पे 4 kg और 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 4 kg का हुआ कितना, 4000, और इसमें 10 ग्राम और ऐड कर दीजिए, तो 4010 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 9 kg और 82 ग्राम दिया हुआ है, तो 9 kg का आपका कितना हुआ, 9000, और इसमें 82 प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 9082 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 6 kg 34 ग्राम दिया हुआ, तो इसका भी 6034 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप जो है इसका कन्वर्ज़न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी आसान है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट दीज मासेस इनटू किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी जैसे जो चीज़ आपने करी उसी का जस्ट आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। जैसे दिया 7043 ग्राम, तो 7000 का एक 7 kg बन गया, ठीक है, 7 kg, और 43 का 43 ग्राम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 किलोग्राम और 43 ग्राम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ 9696, तो 9 किलोग्राम और 696 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 9001 ग्राम है, तो 9 किलोग्राम और 1 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 4004 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम और 4 ग्राम। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ही आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट दीज मासेस इनटू मिलीग्राम। यहाँ पे आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 8 ग्राम 480 मिलीग्राम था, तो मैंने बताया था कि 1 ग्राम में कितने 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर कन्वर्ट किया वैसे यहाँ पे भी आप कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8480 मिलीग्राम, ठीक है, क्योंकि 8 ग्राम का हुआ 8000 और 480 इसमें ऐड कर देंगे, तो 8480 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका 3050 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से ये बनेगा और काफ़ी आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। तो ऐड करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर 19 kg 725 ग्राम ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स हैं इन 1 कार्टून, एंड 24 kg 693 ग्राम इन अनदर, और दूसरे
कार्टून में 24 kg 693 रखे हुए हैं एप्पल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द एप्पल, तो टोटल मास कितना है एप्पल्स का ये बताना है। तो मास ऑफ एप्पल्स इन वन कार्टून कितने हैं 19 kg 725 ग्राम, और मास ऑफ एप्पल्स इन अनदर कार्टून कितना 24 kg 693 ग्राम। तो दोनों को हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस आपको याद रखना है ये कि ये किलोग्राम की जो टर्म्स है वो उसके नीचे आनी चाहिए और जो ग्राम्स की टर्म्स है ये उसके नीचे आनी चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 44 kg 418 ग्राम, ठीक है ना। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी ग्राम 1000 हो जाता है, 1000 ग्राम जहाँ पे हो जाता है उसको हम 1 kg जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000 ग्राम इक्वल टू 10 हंड्रेड्स ऑफ ग्राम इक्वल टू 1 kg, ठीक है। सो वी एड कैरी ऑफ 100 g टू वंस ऑफ kg, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी आपका जो है 1000 ग्राम आ जाए, ठीक है, तो उसकी जगह में आप 1 kg लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया हुआ है ऐड करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सारी टर्म्स को, ठीक है ना। इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी जैसे आप पहले सब्सट्रैक्ट करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ईज़िली आप जिस तरह से सब्सट्रैक्ट करते हैं आप कर सकते हैं। बस आपको किलोग्राम और ग्राम के टर्म्स को जो है अलग अलग यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे भी किलोग्राम की टर्म्स अलग लिखी हुई, ग्राम की टर्म्स अलग लिखी और सिंपली जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो सब्सट्रैक्ट करते तो आपको बहुत अच्छे से बनता ही है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 4 किलोग्राम 638 ग्राम केक्स आर कंटेंट इन 1 बॉक्स, ठीक है ना। एक बॉक्स में 4 किलोग्राम 638 ग्राम केक्स है, ठीक है। हाउ मच केक्स विल बी कंटेंट इन 4 सच बॉक्स, तो 4 बॉक्स में कितना आएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे 4638 में जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा कितना 18552, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको जो है बस ये याद रखना है कि दोनों टर्म्स जो है उनको अलग अलग लिखना है। किलोग्राम की टर्म्स अलग रहेगी और ग्राम की टर्म्स अलग रहेगी, ठीक है ना। और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे लिखना है और जो भी आपका कैरी आएगा वो किलोग्राम साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 4 पैकेट में कितना आ जाएगा आपका 18 किलोग्राम 552 ग्राम्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें किलोग्राम अलग है और ग्राम अलग है, तो इसको आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई सिंपली तरीके से आपको करना है, ठीक है, जैसे आप पहले से मल्टीप्लाई करते आए हैं उस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। क्या लिखा है राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको इस तरह से जैसे ये 9 kg 443 ग्राम लिखा हुआ है तो 9 और 443 इसको अलग अलग लिख लिया और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आएगा उसको यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिवीज़न ऑफ kg एंड g। तो डिवीज़न कैसे किया जाता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। 15 किलोग्राम 615 ग्राम ऑफ ऑयल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू 9 फैमिलीज। तो यहाँ पे 9 का भाग दे देंगे तो 15
615 में सिंपली 9 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना है 1735, ठीक है। तो 1 kg और 735 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किलोग्राम और ग्राम दोनों की जो टर्म्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रख के आपको सिंपली आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें आप कर सकते हैं, सारे ऑपरेशंस, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे जो है आपका 8 किलोग्राम अलग है, 729 ग्राम अलग है, इसमें 7 से डिवाइड करना है। तो आप इस सभी को एक टर्म मान लीजिए, ठीक है ना। 8, 7, 2 और 9, फिर इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं उसी तरह से आपको डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पे जैसे 6135 दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको जो है एक पूरा नंबर मान लिया हमने 6135 और इसको जो है 5 से डिवाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो 5 × 1 = 5, बचा 1। फिर उसके बाद 5 × 2 10, यहाँ पे 1 3, 5 × 2, फिर उसके बाद 10, यहाँ पे 3 और 5, 5 × 7 = 35। तो आया कितना 1227। तो 1 kg और 227 g। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 kg और 227 g। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है डिवीज़न करना है, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको भी आप लोग करिएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्लैंक इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वो लिखना है, ठीक है। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स अराउंड यू दैट आर मेजर्ड बाय वेट, ठीक है। आपके आसपास की 10 चीज़ें आपको लिखनी है जिनका वेट मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद नेम ऑफ सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू, ठीक है। उनका जो वेट है वो आपके जैसा है, आपसे ज़्यादा है या आपसे कम है, ऐसे 2 लोगों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट योर वेट एंड योर फादर वेट, हु इज़ हेवियर, यू और योर फादर, ठीक है। आपको और अपना और आपके फादर का वेट पता करना है और बताना है कि कौन ज़्यादा भारी, आप ज़्यादा भारी हो कि आपके फादर ज़्यादा भारी हैं, ठीक है ना। द बिगर यूनिट ऑफ वेट इज़, वेट की जो बिगेस्ट यूनिट है, बिगर यूनिट है वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो ये चैप्टर नंबर 4 था, ठीक है, मेज़र ऑफ मास, ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका मास को किस तरह से मेज़र किया जाता है वो बताया गया है, इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।